ये कहानी है माया की। माया एक आर्टिस्ट थी, बहुत टैलेंटेड, बहुत पैशनेट। वो अपनी पेंटिंग्स में पूरी जान लगा देती थी। लोगों को उसका काम बहुत पसंद था। लोग उसे द कलर विस्परर बुलाते थे। बड़े बड़े गैलरीज में उसकी पेंटिंग्स लगती थी। माया दुनिया की नजरों में एक कामयाब आर्टिस्ट थी। लाइफ अच्छी चल रही थी। शहर के बीचों बीच माया का एक छोटा सा स्टूडियो था। यही उसकी दुनिया थी। यहीं वो घंटों रंगों में खोई रहती थी। चारों तरफ दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी। हर पेंटिंग एक कहानी कहती थी। उसकी आर्ट में उसकी पर्सनैलिटी दिखती थी, बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल साफ। माया अपने ड्रीम को जी रही थी। सक्सेस के साथ फेम भी आया, फेम के साथ अटेंशन भी आया। बड़े बड़े आर्ट इवेंट्स में माया को इनवाइट किया जाने लगा। क्रिटिक्स, कलेक्टर्स और दूसरे आर्टिस्ट से उसकी मुलाकात हुई। हर कोई माया के साथ जुड़ना चाहता था। मैगजीन्स में उसके इंटरव्यूज छपने लगे। आर्ट सेक्शन के पहले पन्ने पर उसकी स्टोरी होती थी। माया एक स्टार बन रही थी, लेकिन माया को पता था कि आर्ट की दुनिया बहुत फिकल होती है। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लोगों का टेस्ट बदलता रहता है। उसे डर था कहीं वो इरेलेवेंट ना हो जाए, कहीं उसकी क्रिएटिविटी खत्म ना हो जाए। वो पेंटिंग बनाती रही, लेकिन मन में फेल होने का डर बैठ गया। उसे क्या पता था, एक तूफान आने वाला है जो उसकी दुनिया उजाड़ कर रख देगा। एक दिन अचानक माया की जिंदगी में भूचाल आ गया। उसके स्टूडियो में आग लग गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। उसकी पेंटिंग्स, उसका सामान, उसकी दुनिया, सब खत्म। माया टूट गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई हो। आग एक एक्सीडेंट थी, लेकिन खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कोई कहता पब्लिसिटी स्टंट है, कोई कहता इंश्योरेंस के लिए किया। आर्ट की दुनिया जो कभी उसे अपनाती थी, अब उससे मुंह मोड़ने लगी। कलेक्टर्स ने पेंटिंग्स वापस कर दी। मीडिया को तो बस मसाला चाहिए था। उसकी रेपुटेशन खराब हो गई। माया अकेली रह गई। उस दुनिया ने उसे छोड़ दिया जिसने उसे स्टार बनाया था। फाइनेंशियली भी माया टूट गई। उसे अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा। उसने जो जिंदगी बनाई थी, जो सक्सेस कमाया था, सब खत्म हो गया। माया एक छोटे से टूटे फूटे अपार्टमेंट में आ गई। दीवारें खाली थीं, सन्नाटा छाया रहता था। कभी उसकी जिंदगी रंगों से भरी थी, अब सिर्फ सूनापन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए। उसका मकसद, उसका पैशन, उसकी पहचान सब खो गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। माया दुनिया से कट गई। उसने पेंटिंग बनाना छोड़ दिया। ब्रश उठाने की सोच से ही उसे डर लगता था। वो कैनवस का सामना नहीं कर सकती थी, अपने टूटे हुए सपनों का सामना नहीं कर सकती थी। वो खुद से नफरत करने लगी थी, निराशा में डूब गई थी। एक शाम माया ने देखा कि कुछ बच्चे पार्क में पेंटिंग बना रहे हैं। वो हंस रहे थे, उनके चेहरे पर रंग लगे थे। उनकी खुशी देखकर माया के अंदर भी कुछ हलचल हुई। उसे ब्रश की फीलिंग याद आई, रंगों की खुशबू याद आई, पेंटिंग बनाने की खुशी याद आई। पर डर, इसी बशी उसका अतीत उसे रोक रहा था। उस रात माया को नींद नहीं आई। पार्क में बच्चों को पेंट करते देखना उसे बार बार याद आ रहा था। उनकी बेफिक्री, उनकी खुशी माया को अंदर तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पैशन को अपने डर का गुलाम बना लिया है। वो दूसरों की राय को अपनी वर्थ मानने लगी है। माया बिस्तर से उठी और अपना सामान देखने लगी। उसे वाटर कलर्स का एक पुराना डब्बा मिला, उसके अतीत की निशानी। डब्बा खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। रंगों की खुशबू ने उसे अजीब सा एहसास दिया, दर्द और यादों का एहसास। उसने कई महीनों से ब्रश नहीं छुआ था। क्या वो अब भी पेंट कर सकती थी? जैसे ही माया ने ब्रश पानी में डाला, उसे सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। उसने आंखें बंद कर लीं और अपने मन की सुनने लगी। उसने टेक्निक के बारे में नहीं सोचा, कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं सोचा, लोगों के बारे में नहीं सोचा। उसने बस पेंट किया।
और उसी वक्त माया के अंदर एक चिंगारी सी भड़की, उम्मीद की चिंगारी, उसके पैशन की चिंगारी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।